नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, आपके ऊपर अभी तो साढ़े सात ही चल रही है उतरती हुई, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब गोचर करेंगे मीन राशि में, तो आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। लेकिन 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक का जो वक्त होगा, यानी जब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, लगभग 1061 यानी 61 दिन का जो वक्त है, शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, लगभग 2.5 साल। अब देखिए, इसी बीच 2027 में शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे, यानी 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 के मध्य वो कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो फिर मार्गी हो जाएंगे। तो लगभग जो 921 दिनों का वक्त है, शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और आपके लिए तांबे के पाए पर चलेंगे। तो शनिदेव जब तांबे के पाए पर चलेंगे, तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या फल मिलेगा। देखिए, उसके पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, शनिदेव जब तांबे के पाए पर चलते हैं, तब इसका फल थोड़ा अलग होता है। इस अवधि में, ये जो करीब 2.5 साल का 921 दिन का वक्त है, आप धर्म की तरफ झुकेंगे ज़्यादा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए हुए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के यहाँ पर योग बनेंगे और मेहनत करेंगे। मेहनत से लाभ है, खासकर व्यापारी भाइयों को खूब वृद्धि होगा। आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा। अपने शत्रुओं को पराजित करने में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि धन के मामलों में आप बड़े ही लकी रहेंगे और वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। बहुत स्पीड में वाहन चलाना आपके लिए इस पीरियड में सही नहीं रहेगा। ये तो शॉर्टकट की बातें थी, लेकिन अब हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, शनिदेव की राशि है मकर राशि और आखिरी चरण नहीं बल्कि आखिरी वक्त चल रहा है साढ़े साती का। शनिदेव अभी वर्तमान में आपके लिए, जैसे कि शनिदेव जब 12वें भाव में आते हैं, तब साढ़े साती की शुरुआत होती है। तो 12वां भाव में जब थे, अब से साढ़े साती शुरू हुई है और सामान्य तौर पर ये साढ़े साती मानसिक परेशानी तो देती है, आर्थिक इस मुश्किलें भी आपको करवाती है। तो शनिदेव 3 भावों से होकर गुजरते हुए आपके, जैसे कि 5वें भाव को छोड़कर सारे भावों को प्रभावित कर जाते हैं। तो अब देखिए, शनि जब चौथे भाव से गुजरते हैं, तो आपके चंद्रमा से तो आपको शनि की ढैया लग जाती है। और शनि का एक और तरीका है फल ज्ञात करने का, कि शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे आपके, तो मकर राशि के ऊपर तांबे का पाया बनेगा। क्योंकि ये जो 25 मार्च 2000 अगर हम बात करें 29 मार्च 2025 से लेकर आपके पास शनिदेव जैसे ही चेंज करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके ऊपर अभी तक वो चांदी के पाए पे चल रहे थे। और जब चांदी के पाए पर, यानी कि आपके लिए 29 मार्च 2025 तक चांदी के पाए पे हैं, रजत पाया चल रहा है, तो व्यापार में सफलता देंगे, भूमि जायदाद के मामलों में लाभ करवाएंगे और सगे संबंध से मिलने का मौका मिलेगा, सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही आपके तृतीय भाव में चलेंगे, तांबे के पाए पर आएंगे, तब धर्म की तरफ झुकाव होगा, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ख्याल इस पीरियड में आपको रखना होगा। अब देखिए, साढ़े साती खत्म ही हो जाएगी 29 मार्च को, और शनिदेव का तीसरा जो गोचर है वो बढ़िया होगा। क्योंकि एक तो तीसरे का गोचर अच्छा, ऊपर से तांबे का पाया, तो सोने पे सुहागा हो गया, पांचों उंगली घी में। क्योंकि मकर राशि के जो साढ़े साती की उतरती भी थोड़ी सी उधेड़ बुन है, थोड़ा सा अकबकाहट है, अंदर में एक तड़प है, जल्दी से निकले यहाँ से, जो आपके अंदर एक डर सा है, वो चीज़ों से अब मुक्ति मिलेगी। शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और ये धन का भाव है। अब आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं, तब यहाँ पर आपके दोनों भाव के स्वामी हैं, लग्न के भी और दूसरे भाव के भी। और तांबे के पाए में जब आएंगे तीसरे भाव में, तब आपके लिए एकदम बढ़िया हो जाएगा, पराक्रम बढ़ेगा। क्योंकि शनिदेव जिस भाव में आते हैं ना, उस भाव से संबंधित फल बढ़िया हो जाता है। तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर साहस बढ़ेगी। जो भी काम करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट आपके साथ करेंगे, तो जो कार्य करेंगे वो कार्य बनने लगेगा। क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है। आपने जो अभी स्ट्रगल किया है ना,
आपने जो भी मेहनत की है, जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत किया आपने, उसका फल अब मिलने का समय शनिदेव जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे और आपको मिलने लगेगा, क्योंकि तांबे का पाया अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए, जो मेहनत आपने की थी उसका फल तीसरे भाव में आकर आपको देंगे। दूसरी बात, दूसरा भाव जो है कुटुंब का है। अब कुटुंब यानी आपके जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छी खबर मिलेगी। धन तो बढ़ेगा ही, धन देंगे शनिदेव, क्योंकि धन भाव दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव में चल रहे हैं, तो धन में वृद्धि करवाएंगे। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, अपनों से बढ़िया समाचार मिलेगा। मानसिक जो मुश्किलें थी, चिंताएं थी, वो कम हो जाएंगी। माँ के स्वास्थ्य को जो लेकर जो टेंशन थी, जो चिंताएं थी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी थी, जैसा कि साढ़े साथी में होता है, माता पिता को कष्ट होता है, जीवन साथी को कष्ट होता है, उनके स्वास्थ्य में आपको परेशानी होती है, स्वास्थ्य में, रिश्तों में दूरियां आती है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और अगर हम इनकी इनकम की बात करें तो आय बढ़ेगा, धन आएगा, आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, और एकदम से आपको लगेगा सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर से अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। अब शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं, और इस भाव को जब वो दृष्टि देंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से जो निगेटिव चल रही थी वो अब पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे देना शुरू करेगा। लेकिन हम बात करें 921 दिनों की, तो शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल करेंगे, और 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक ये वक्त बढ़िया है। और 2027 में 3 जून को वो वक्री होंगे, और दोबारा से 20 जून 2027 को वो मार्गी हो जाएंगे। तो लगभग 140 दिन का वक्त है, वो जैसे तैसे निकल ही जाएगा। और तांबे में, चूंकि तांबे के पाए पे चल रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। ओम संग शनिचराय नमः, इस मंत्र का खूब जप कीजिएगा। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपको लाइफ टाइम जप करना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपके जो अंदर काम करते हैं उनके साथ तालमेल बनाकर चलिए, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर सहायक होते हैं, आपके सेवक होते हैं, उनके अंदर शनिदेव का स्थान होता है। माना जाता है कि जो लोग नीच वर्ग से आते हैं, या जो थोड़े से डाउन सिचुएशन में है, उनका उनसे अगर अच्छा बिहेव करें, अच्छे से बात करें, तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आप चाहें तो खाने पीने की वस्तु गरीब लोगों को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो काली उड़द काला तिल का भी दान कर सकते हैं, लेकिन शनि मंत्र आपको हर हाल में पढ़ना है, आप दान करें या ना करें, क्योंकि ये मंत्र आपको मुश्किलों से बचाएगा। अब 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साती भी समाप्त होगी। लगभग 65 महीने का जो वक्त है साढ़े साती का, और डर तो लग रहा होगा क्योंकि उतरती भी साढ़े साती है। आप शनि के जो ये साढ़े साती का प्रभाव है उससे मुक्त हो जाएंगे। और शनिदेव जब 12वें भाव में आते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि जारी होती है भाग्य स्थान पर, तो भाग्य का साथ मिलना कम हो जाता है। तो पहले फेस में, पहली ढैया में ये होता है। दूसरी ढैया में क्या होता है, साढ़े साती 7.5 साल का होता है ना, 2.5 साल का 3 फेज होता है। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनिदेव आते हैं, यानी कि आपके प्रथम भाव में आते हैं, तो तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं, जो पराक्रम का भाव है। तो क्या होता है, आपका हौसला कम हो जाता है, आप अंदर से टूटने लगते हैं, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं। इसके अलावा शनिदेव अष्टम भाव को देखते हैं, तो एक्सीडेंट, चोट चपेट जैसी चीज़ें भी होती है। तो ये चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन अब जैसे जैसे मकर राशि के लिए साढ़े साती का ये अंतिम चरण अब समाप्त होने को है, और 29 मार्च 2025 जैसे ही खत्म होगा, पाप ग्रह चाहे वो शनिदेव हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, तीसरे भाव में पाप ग्रहों का गोचर काफ़ी शुभ हो जाता है। और यही चीज़ें आपके साथ होंगी। तीसरे घर में जब शनिदेव आएंगे तो शुभ फल देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में जाना आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा, आपको इससे मुक्ति मिलेगी, मन की शांति बढ़ेगी, सुकून लौट आएगा, आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उत्साह से काम करेंगे। तीसरे भाव में शनिदेव आएंगे तो पराक्रम बढ़ेगा, भाव के फल को वृद्धि करेंगे। जो मुश्किलें चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, नौकरी में प्रमोशन अटका था, धन अटका था, वो द्वार खोलेंगे, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, आपके अंदर उत्साह आएगा, उत्साह के साथ कार्य करेंगे। और अगले 6 महीने शनिदेव धन में वृद्धि जरूर करेंगे, क्योंकि शनिदेव धन स्थान के स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर 2025 में साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त होगी, और जो आपके ऊपर 26 जनवरी 2017 से चलना शुरू हुआ था
और 29 मार्च 2025 को जाकर समाप्त होगा। तो ये मानसिक दबाव भी खत्म होगा। अगर कोई कर्ज में फंसे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा थे, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो ये आपके लिए समय अनुकूल है। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव किस पोजीशन में है ये तो आप बेहतर जान पाएंगे। लेकिन अगर हम ज्योतिष की माने तो अगर मकर राशि के लिए शनिदेव लग्न, चौथे, 7वें, 10वें, केंद्र त्रिकोण में यानी 5वें, 9वें भाव या 11वें भाव में है तो आप नीलन धारण कर सकते हैं, आप इसका जांच करके। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।